नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोगों का टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है कि हमें अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए या फिर क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमें यदि ये मालूम चल गया कि अंग्रेजी पढ़ने से कितने सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, तो आपका अंग्रेजी के प्रति एटीट्यूड आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, पूरा खेल केवल एटीट्यूड का है कि आप सोचते कैसा हैं, उसके बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में आपकी थिंकिंग कैसी है। यदि हम ये समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है आपके लाइफ में, आपके डेली रूटीन में, यदि आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लिए इंग्लिश क्यों आवश्यकता है, क्यों पढ़ना चाहिए, इस बारे में हम लोग ये आपका टॉपिक लिया गया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती है, और वो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कि अंग्रेजी चलो ठीक हटाते हैं, क्योंकि गाँव का माहौल ऐसा है कि गाँव बोलते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के कर ही क्या लोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की कितनी ज्यादा जरूरत है, यदि आप सीख लेते हैं इंग्लिश तो आपको क्या क्या पक्ष यानी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इंग्लिश सीखने के बाद। एक तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का नजरिया देखने का जो है इंग्लिश के प्रति एज ए सब्जेक्ट लेते हैं। आई एम राइट ना? आप लोग इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक किसी सब्जेक्ट के बारे में कायदे से जान नहीं लेते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं लेते हैं, तब तक उसके प्रति आपका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड सही नहीं रहता है। यदि आपको कोई बताने वाला मिल जाए कि इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है, और वेरी वैल्यूएबल सब्जेक्ट है इंग्लिश, यदि आप लोग केवल इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और जो लोग इंग्लिश से डरते हैं उनको भी आज समझ आने वाला है कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी तक यदि इंग्लिश छोड़ रखा था तो आप लोग इंग्लिश जरूर पढ़िए, कम समय में नौकरी मिलने वाली है। गवर्नमेंट जॉब की यदि तैयारी करते हैं, आप लोग से एक टू द पॉइंट बात करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने यदि यूपी बोर्ड से होंगे, मैक्सिमम बच्चे मेरे बच्चे होंगे यूपी बोर्ड से, आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी बोर्ड वाला जो बच्चा होता है और सीबीएसई बोर्ड वाला जो बच्चा होता है, क्यों सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को यूपी बोर्ड के बच्चे बीट नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके स्कूलों में जो स्कूलिंग होती है उसमें इंग्लिश का महत्व कम दिया जाता है, और वहीं पर सीबीएसई बोर्ड हो गया और जो भी बोर्ड चलते हैं अपने यहाँ, उसमें इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड जो आजकल का सिनेरियो है, उसमें इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई है मेरे प्यारे बच्चों। नॉट अ इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको एक तो बेटर संचार प्रोवाइड करता है, यानी कम्युनिकेशन, आप बेहतरीन कम्युनिकेटर हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इंग्लिश से। इसके बाद बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तैयारी करते हैं यूपी स्पेशल एग्जाम की, जो भी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा क्या सिनेरियो है हमारे स्टेट वनडे एग्जामों का क्या सिनेरियो है। एग्जाम तो होता है, टाइम से होता है, काफी बार एग्जाम टाइम से होता भी नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है जिसमें कि कोई भी पेपर लीक ना हो, कोई भी पेपर लीक ना हो। पेपर होता भी है तो यदि 2 साल 3 साल में हो गया, बच्चा पेपर देता है, अच्छे से तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। चलो ठीक है, मान लिया यदि लीक नहीं भी होता है, तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चनों में इतनी ज्यादा गलतियां होती हैं। आप लोगों ने रिसेंट एग्जाम देखा होगा यूपी पुलिस का, इसके बाद रिसेंट एग्जाम देखा होगा लेखपाल का, जो 2022 में भर्ती आई थी, अभी तक क्लियर नहीं हुई। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी, ज्वाइनिंग स्थान मिलने के बाद भी, ज्वाइनिंग प्लेस मिलने के बाद भी वैकेंसी रद्द होती हुई दिख रही है। कोर्ट के ऊपर कोर्ट जा रही है वैकेंसियां। आरओ का ले लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे जो ये जितनी भी वैकेंसियां इंग्लिश, इसमें इंग्लिश नहीं आती है, और आप लोग इंग्लिश से डरते हैं, डरते रहते हैं, आपका पेपर देते भी हैं तो पेपर ऐसे ही लीक होता रहता है, आपको जॉब मिल नहीं रही है, फिर इसके बाद डिप्रेशन, प्रेशर और न जाने क्या क्या चीज आती हैं। यदि आपको कम समय में नौकरियां चाहिए, यदि एक नौकरी आपको चाहिए, आप बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में अपना भविष्य, तो आप लोग जरूर इंग्लिश के साथ जुड़िए।
आइए समझते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश एंड व्हाई लर्न इंग्लिश। आइए जुड़ते हैं अपने सेशन के माध्यम से। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का आज टॉपिक ही है अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने देखा है, काफी सारे बच्चों से मिला भी हूं, लमसम बच्चे तैयारी करते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ड्रीम बनाए हुए हैं बच्चे। अभी हाल ही में मैंने एक सेंटर में पढ़ाया कंपटीशन के बच्चों को, बच्चों से बात किया तो बच्चों से पूछा गया कि बच्चों को कोई लक्ष्य ही नहीं है। बच्चे ऐसा लक्ष्य बनाए रखे हुए हैं जिसका कोई भी सार्थक फल नहीं मिलने वाला है। यूपी पुलिस का पेपर हुआ, पेपर लीक भी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 6 मंथ की उसकी टैगलाइन दी गई है कि 6 महीनों के अंदर पेपर करा लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये बताइए, क्या भरोसा है कि पेपर दोबारा लीक नहीं होगा? और यदि लीक नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हो ही नहीं सकता। जब इस बार हो सकता है तो अगली बार भी हो सकता है। कोई एश्योर करने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि पेपर लीक नहीं होगा। आइए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहिए और इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इंग्लिश है हमारी, अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट ओनली, इंग्लिश इज अ बेटर कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज। मेरे प्यारे बच्चों, जो इंग्लिश है वो स्पीकिंग में मदद करती है। यदि आप लोग स्पीकिंग सीख लेते हैं तो बेटर कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोग अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर सकते हैं। इंग्लिश कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको अंग्रेजी आती है ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूम होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद सेकंड है इंग्लिश स्पीकिंग बोलने वाले बच्चे। आप लोग यदि इंग्लिश स्पीकिंग अपना स्पीकिंग सीख लेते हैं तो एज अ कैरियर आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कॉल सेंटर में जॉब मिल सकती है, यदि कोई कंपनी है तो उसमें भी अच्छी जॉब मिल सकती है यदि आप लोग इंग्लिश बोल पाते हैं तो। केवल एक सब्जेक्ट से आपकी अच्छी खासी जॉब लग सकती है, अच्छे खासे पैसे आप लोग अर्न कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है पर्सनालिटी ग्रो। यदि आप इंग्लिश सीख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आपका माइंड के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी ग्रो करती है मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश इज अ कॉन्फिडेंस बूमिंग लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, पर्सनालिटी ग्रो होती है, कॉन्फिडेंस बूम होता है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट जो है इंटरव्यू। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपका इंटरव्यू देने का माध्यम हिंदी है तो डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चों नंबर आपके कम आने वाले हैं, क्योंकि जो इंग्लिश माध्यम का बच्चा होगा वो आपको बीट करने वाला है और आप लोग उसको बीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे जितने भी लोग हैं, अधिकतर मेरे प्यारे बच्चों, सभी नहीं, अधिकतर इंग्लिश के दम पे अपना परचम लहरा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इंटरव्यू के लिए बेहतरीन लैंग्वेज है इंग्लिश। तो आपको बताया गया इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, उससे कितने सारे फायदे हैं। इसके बाद पर्सनालिटी ग्रो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसके बाद इंटरव्यू के लिए बेहद जरूरी लैंग्वेज है इंग्लिश मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद जॉब सिक्योरिटी रहती है यदि आप लोग इंग्लिश सीख लेते हैं तो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यदि इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेते हैं ना तो कहीं पर भी जाएंगे ना तो 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी आसानी से मिल सकती है मेरे प्यारे बच्चों। है तो एक ही सब्जेक्ट ना, ये तो नहीं कहा गया कि 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ओनली एक सब्जेक्ट है और छोटा सा सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा नहीं है। लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, सीखना पड़ेगा प्रत्येक दिन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, इसमें अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद हाई पेइंग जॉब, जो जॉब मिलेगी हाई पेइंग होगी, यानी बेहतरीन सैलरी वाली। यदि आप एक लड़का एवरेज है और आप इंग्लिश बोल लेते हैं ना तो डेफिनेटली हाई पेइंग जॉब मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है कम समय में जॉब। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप यूपी पुलिस वगैरह, ये के बाद यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, जितने भी एग्जाम आते हैं उसमें यूपी ट्रिपल एससी के संबंधित जितने भी एग्जाम आते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों और बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती है। आपने देखा होगा रेलवे की भर्ती आती है 19 में, भर्ती कराई जाती है 22 में, 3-3, 4-4 साल का समय लिया जाता है और कोई जरूरी ही नहीं है कि 3 साल तैयारी करने के बाद आपकी नौकरी लग ही जाए मेरे प्यारे बच्चों। और यदि इंग्लिश सीख लेते हैं तो उससे कौन कौन सी जॉब देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस बारे में भी बात करने वाले हैं अभी कि क्यों पढ़ना चाहिए इंग्लिश और मेरे बच्चों कम समय में कैसे जॉब मिलेगी, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे मेरे प्यारे बच्चों। कम समय में जॉब कैसे मिलेगी उसके बारे में पूरी डिटेल्स वीडियो है ये मेरे प्यारे बच्चों,
उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग गुड कम्युनिकेटर बन सकते हैं। गुड कम्युनिकेटर यानी मेरे प्यारे बच्चों आपसे यदि कोई भी बंदा हो या फिर बंदी, ठीक है ना, बात करती है, हम लोगों को होता है सिनेरियो ना, आप लोग किसी भी फील्ड में जाएं, यदि आप लोग मार्केटिंग करते हैं या फिर आप एज अ टीचर हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूम होना चाहिए और वो दिलाएगी आपको इंग्लिश। इंग्लिश से आपको यदि कहीं पर भी है आपको बोला गया मेरे प्यारे बच्चों कि आप अपना या फिर अपने बारे में बताइए, तो आप यदि इंग्लिश से बताते हैं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे अलग ही होंगे, क्योंकि सब तो हिंदी में बताएंगे कि मेरे पिताजी का नाम ये, मेरा नाम ये, और आप जैसे ही बोलेंगे माय नेम इज दिस। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों गुड कम्युनिकेटर बन सकते हैं आप लोग, ठीक ना। यदि मेरे प्यारे बच्चों पर्सनालिटी एक नंबर की है ना, तो चाहे जिस फील्ड में जाएंगे कदम चूमेगी सफलता आपके। मेरे प्यारे बच्चों यदि इंग्लिश में आप लोग अच्छा करते हैं ना, तो सफलता कदम चूमने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, पूरा फोकस अपना अब रहेगा कि गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे आप लोग जल्दी से कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके और अच्छी खासी नौकरी, हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब कैसे पा सकते हैं, मात्र वो भी 1 साल के अंदर यदि इंग्लिश सीख लेते हैं तो। मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करने वाले, इतना हो गया कि अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें आपको मालूम चल गई कि क्यों पढ़ना चाहिए, तो इतनी सारी चीजें हैं कि मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश स्पीकिंग से आप लोग अच्छा कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, पर्सनालिटी ग्रो होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इंटरव्यू के लिए बेहतरीन लैंग्वेज है, इसके बाद जॉब सिक्योरिटी 100% सिक्योरिटी है, इसके बाद हाई पेइंग जॉब मिलेगी बेहतरीन सैलरी वाली, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कम समय में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है कम समय में। मेन मुद्दा है कम समय में, वो कोई काम नहीं है मेरे बच्चों कि आप लोग घिस रहे हैं और कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इसमें सिक्योरिटी है, यदि आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इतने सारे फायदे हैं। इसके बाद गुड कम्युनिकेटर आप लोग बन जाएंगे मेरे बच्चों, बेहतरीन लाइफ स्टाइल होने वाली है यदि इतना कर लेते हैं तो। मात्र और मात्र एक सब्जेक्ट यानी इंग्लिश के बदौलत। अब हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चों, नेक्स्ट अपना सिनेरियो रहेगा कि मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन सी जॉब कम समय में आप लोग क्रैक कर सकते हैं केवल इंग्लिश के दम में। तो आइए देखते हैं कि जिसमें इंग्लिश आती है, क्योंकि मैथ तो आप पढ़ते ही हैं, जीएस तो आप पढ़ते ही हैं, रीजनिंग तो आप पढ़ते ही हैं, ये चीजें तो आप पढ़ ही रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। केवल आपको क्या ऐड ऑन करना है, इंग्लिश, केवल मात्र और मात्र इंग्लिश सब्जेक्ट ऐड ऑन करना है अपनी लाइफ में। वो केवल आपकी नौकरी नहीं दिलाएगा, आपका जीवन सुधारने वाला है, आपका जीवन सुधारने वाली लैंग्वेज है मेरे प्यारे बच्चों। आइए बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का सिनेरियो ये रहेगा, देखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत किया है, आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत किया यूपी पुलिस में, मैंने देखा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने एटलीस्ट 55 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, 55 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, इतने सारे बच्चों ने सपने देखे कि हाँ एक नौकरी मिल जाए, लेकिन एक नौकरी के लिए मेरे प्यारे बच्चों 62,000 कुछ वैकेंसियां होने के बावजूद आप लोगों ने इतनी मेहनत किया, 62,000 वैकेंसियां बहुत बड़ा नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन सभी बच्चे मायूस हो गए, निराश हो गए और उनको नौकरी नहीं मिली है। मेरे प्यारे बच्चों आप फिर 6 महीने तैयारी करें और क्या भरोसा है कि मेरे प्यारे बच्चों पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि लीक के ऊपर लीक पेपर हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आरओ का पेपर आरओ का पेपर लीक हो गया, लेखपाल का पेपर सही से नहीं होता सर, बस पेट का पेपर सही से होता है, क्योंकि उसमें चाहिए सरकार को कि पेट का पेपर करा ले बस। कभी आपने देखा कि बीएड के एंट्रेंस एग्जाम कभी लेट होता हो, कभी आपने देखा होगा कि पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम लेट होता हो, क्योंकि सरकारों को चाहिए उसमें पैसा, सरकारों का कोटा फुल, इसके बाद बच्चों का चाहे जो हो जाए। आजकल के बच्चे भी ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग बीए भी कर रहे हैं, बीएससी भी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं, आईटीआई भी कर रहे हैं, ट्रिपल सी भी कर रहे हैं, ना जाने कितने सारे कोर्स कर लिया, लेकिन एक 12,000 की अच्छी जॉब नहीं मिल रही है आप लोगों को। तो क्यों नहीं मिल रही है, अपने अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी, अपने अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलपमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों कि पैसे आपके पास आए, ना कि आप पैसों के लिए भागे। आपको पैसों के लिए नहीं भागना है मेरे प्यारे बच्चों, पैसे आपके लिए भागे, ऐसा कुछ करना है। तो आप लोग एक स्किल जरूर डेवलपमेंट करें मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम फॉर्म है जो जल्दी से आप इंग्लिश के बदौलत जल्दी से क्रैक कर सकते हैं।
पहले नंबर में आपका जाना माना और बहुत ही बेहतरीन पेपर कराती है एसएससी। एसएससी पेपर कराती है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो पेपर कराती है एसएससी कराती है। तो एसएससी के मेरे प्यारे बच्चों काफी सारे पेपर लाइन अप रहते हैं एज अ एमटीएस। यदि आप हाई स्कूल कंप्लीट है आपका और 18 प्लस है तो आप लोग एमटीएस दे सकते हैं। यदि आप लोग 12 प्लस हैं तो आप लोग सीएचएसएल दे सकते हैं। यदि आप लोग ग्रेजुएट हैं तो आप लोग सीजीएल दे सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे यदि आप लोग ग्रेजुएट हैं तो स्टेनो दे सकते हैं, स्टेनो। और ये सब इंग्लिश की बदौलत है मेरे प्यारे। स्टेनो में तो मैथ का कोई रोल ही नहीं है मेरे प्यारे, जो आप लोग इंग्लिश की बदौलत दे सकते हैं। स्टेनो हो गया, एसएससी स्टेनो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद फेज 6 का पेपर होता है, एसएससी ही करवाती है फेज 6 का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब आते हैं हम लोग बैंक में कितने पेपर लाइन अप रहते हैं एक साल में मेरे प्यारे। ये सब हर साल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हर साल होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक सब्जेक्ट केवल इंग्लिश पढ़ने से यदि इतने सारे पेपर देने को मिलेंगे और कभी भी आप बता दीजिए कि इन पेपरों में कभी भी नकल पकड़ी गई है, कभी भी पेपर लीक हुआ है, कभी भी कुछ हुआ है, ये आप बता के दिखा दीजिए हमें। और बिल्कुल टाइमिंग से पेपर होता है, रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, इसके बाद ज्वाइनिंग होती है, सिलेक्शन होता है और सब कुछ सही चलता है। ये पेपरों में ये सभी केंद्र की जॉब है, सरकारी नौकरियां हैं जो केंद्र द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि एक सब्जेक्ट पढ़ने से 6 महीने में कंप्लीट कोर्स होने से यदि इतनी सारे बदलाव आ सकते हैं तो क्यों ना हम इंग्लिश को चुन लें, क्यों ना चुन ले मेरे प्यारे बच्चों। तो अपना नजरिया बदलिए मेरे प्यारे बच्चों कि इंग्लिश मुझे नहीं आ सकती है। यदि आप लोग अंदर से सोचेंगे कि यार करना ही है, सीखना ही है अंग्रेजी, तो सिखाने वाले हजारों हैं। इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश का कोई अच्छा टीचर देखिए। आपको इस जो चैनल है लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट, जो ये पूरा कंप्लीट इंग्लिश के लिए ये चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश की ही तैयारी करवाई जाएगी। अभी कुछ दिनों बाद स्पीकिंग का भी बैच आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप लोग देखिए मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट आता है आप लोग को नंबर पता है, आप लोग व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए मेरे प्यारे बच्चों। आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको इंग्लिश से बेफिक्र ही रहना है, आप लोग मन लगाकर तैयारी करिए और जल्दी से जॉब पाइए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ये है एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो। सीजीएल से तो बेहतरीन नौकरियां मिलती मेरे प्यारे बच्चों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंसाइड इंस्पेक्टर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी अच्छी जॉब मिलती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसी मेरे प्यारे बच्चों जॉब मिलती है। सीबीआई के बेस पे कुछ पद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इतनी बेहतरीन जॉब है, इनके पीछे भागिए मेरे प्यारे बच्चों। केवल आपका माइंड सेट चेंज होना चाहिए और कुछ नहीं, डेफिनेटली आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। यू टर्न अ माइंड सेट एंड चेंज योर लाइफ मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है बैंक एग्जाम, आरआरबी कराती है। आरआरबी के पेपर 2 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो रूरल गांव की बैंकें होती हैं, आपने देखा होगा यूपी ग्रामीण बैंक वगैरह, इनमें आपको 2 जॉब होती है। एक होता है क्लर्क के लिए, एक होता है पीओ के लिए, यानी बैंक मैनेजर के लिए। तो आप लोग अपने अनुसार, यदि आपको वीक है इंग्लिश तो पहले क्लर्क देखिए, फिर पीओ देख लेना। तो ऐसी चीजों, इनको अपना लक्ष्य बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। इनको अपना लक्ष्य बनाना है कि ये केंद्र की नौकरियां हैं, हर साल होती हैं, साल में तो होने हैं। एसएससी के 5 पेपर हो गए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद बैंक के देखिए आरआरबी 2 करवाती है, इसके बाद आईबीपीएस 2 करवाती है, क्लर्क पीओ। इसके बाद एसबीआई करवाती है मेरे प्यारे बच्चों, क्लर्क पीओ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 3 हो गए, 6 पेपर तो इसके हो गए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एलआईसी करवाती है, एलआईसी के एओ वगैरह, डबल एओ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आता है आरबीआई असिस्टेंट। आरबीआई असिस्टेंट का आता है मेरे प्यारे पेपर, आरबीआई असिस्टेंट के बाद मेरे प्यारे बच्चों ना जाने कितने उसके क्या कहते हैं फाइनेंशियल के पेपर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग केवल अपना माइंडसेट चेंज करना है और आज प्रॉमिस करिए कि सर माइंडसेट चेंज, टारगेट होगा या तो एसएससी के बेहतरीन पेपर या फिर बैंक के बेहतरीन पेपर। करेंगे मेहनत और जल्दी नौकरी लेके दिखाएंगे, प्रॉमिस करिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सर प्रॉमिस, बस फोड़ना ही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब बात कर लेते हैं कि सर आपने इतना सारा बता दिया कि व्हाई स्टडी इन इंग्लिश, एंड बता दिया कि सर इतने सारे पेपर भी होते हैं, सर आप ये भी बता दीजिए कि सिलेबस क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बेफिक्र रहिए, आप देखते हैं सिलेबस क्या होता है। बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, 6 महीने में आप यदि अपने आप को दे दिया ना तो संपूर्ण सिलेबस खत्म।
ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो 6 महीने में यदि कोई बेहतरीन जॉब मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इधर उधर जाने की तो जरूरत ही नहीं है, ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए। ठीक है ना मेरे बच्चों। आप लोग लक्ष्य बनाते समय ये भी ध्यान देना है ना कि लक्ष्य सही है कि गलत। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपकी हाइट जितनी आर्मी वगैरह में मांगी जाती है उतनी हाइट नहीं है, यदि आप बिल्कुल 6'8" शायद 68 मांगी जाती है 68, लेकिन आपकी हाइट 185 है और आप सोचे कि यार मेरा तो लक्ष्य रहेगा कि हमें बढ़िया मिलिट्री में जाना है, आर्मी में जाना है, तो मेरे बच्चों ऐसा लक्ष्य बनाने से क्या फायदा है। तो आपको लक्ष्य बनाने में आपके आचार्य यानी आपके गुरुजी मदद करेंगे। तो आपके जीवन में एक बेहतरीन अध्यापक जरूर होना चाहिए। अध्यापक सेंस मेरे प्यारे बच्चों आपके आचार्य कोई भी हो सकता है। यदि आपको कोई बड़ा भाई अच्छा समझाने वाला है तो उसको ही अपना गुरु मान लीजिए, ठीक है ना, जो आपको सब बता सके मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अपना गोल डिसाइड करिए, फिर इसके बाद मेरे बच्चों अपने अनुसार गोल डिसाइड करिए, अपने सर्कमस्टेंसेस देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। ओके मेरे बच्चों, कुछ चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज नहीं कर सकते हैं तो उनकी बात ही नहीं करेंगे, और जो चीजें अपने हाथों में है उनको तो डेफिनेटली चेंज करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो वही चीजें हैं कि हम अपनी हाइट तो नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन सर इंग्लिश पढ़ के अच्छा पेपर दे के नौकरी तो पा ही सकते हैं। ठीक ना मेरे बच्चों, तो ये मेरे प्यारे बच्चों ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। तो अब सिलेबस समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने का तरीका ये है कि 3 भागों में डिवाइड होता है पूरा सिलेबस। पहले नंबर में आता है आपका ग्रामर, फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों वोकैब, फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्रीहेंशन। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन। मेरे प्यारे बच्चों ग्रामर में भी अलग अलग चीजें हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, इसके बाद जब पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जब ये हो जाएगा तो इसके बाद टेंस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, इसके बाद डायरेक्ट पढ़ेंगे, और भी जो चीजें हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे जब पूरा हमारा ग्रामर हो जाएगा, मेरे प्यारे जो ग्रामर की भी वीडियो आती रहेंगी, ग्रामर पढ़ते रहेंगे, और साथ ही साथ मेरे प्यारे जो वोकैब तो कम समय में कर लेंगे। वोकैब में क्या तरीका रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? वोकैब को पढ़ाने का तरीका क्या है आपके गुरुजी का? मेरे प्यारे बच्चों निमोनिक्स टेक्निक से पढ़ेंगे वोकैब, इसके बाद रूट वर्ड टेक्निक से पढ़ेंगे, इसके बाद ग्रुपिंग टेक्निक से पढ़ेंगे, तो हमारी वोकैब कंप्लीट हो जाएंगी। वोकैब कैसी आती है मेरे प्यारे बच्चों? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, आइडियम फ्रेजेस, इसके बाद मिसस्पेल्ड वर्ड। 6 टाइप से वर्ड वो आती है मीनिंग, कभी कभी मिसस्पेल्ड वर्ड में आती ही आती है, इसके फिलअप्स में भी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसेज वगैरह, इसके बाद PQRS वगैरह। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये सिलेबस यदि पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इंग्लिश जरूर पढ़िए। थैंक यू सो मच।